नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम अंग्रेजी के अक्षरों में लिखें। साथ ही आप वर्तमान में किस शहर में निवास कर रहे हैं उसका नाम लिखें, राज्य का नाम लिखें, भारत से बाहर है तो देश का नाम लिखें। आप सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों को डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर उसे कैच नहीं करेगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाने के लिए उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक व्यक्ति डिटेल भेजें। सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम मिस्टर प्रसाद शरद चंद्र गुमास्ते जी का बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। मिस्टर प्रसाद शरद चंद्र गुमास्ते जी की डेट ऑफ बर्थ है 5 जुलाई सन 1962। इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक निकल कर आया है 5, इनका भाग्यांक निकल कर आया है 3 और इनका स्पेशल अंक निकल कर आया है 2। इनके बर्थ चार्ट में कुछ योग बन रहे हैं। पहला राजयोग बन रहा है, वर्ल्ड का तीसरे नंबर का टॉप योग कहलाता है ये। यह योग 9, 5 और 1 के संयोग से बन रहा है। 9 यानी कि मंगल, 5 यानी कि बुध और 1 यानी कि सूर्य। मंगल, बुध और सूर्य मिलकर इस जबरदस्त योग को बना रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि यह व्यक्ति बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति के स्वामी हैं। यह एक बार जिस कार्य को करने का ठान लेंगे उसे करके ही मानेंगे। दुनिया की कोई ताकत उन्हें उस कार्य को करने से नहीं रोक पाएगी। प्रत्येक कार्य में सफलता इनके चरण चूमेगी। ये सेल्फ मेड मैन है। अगर आप दुनिया के 100-200 सफल व्यक्तियों के बर्थ चार्ट बनाकर देखेंगे तो यह योग लगभग उनमें से प्रत्येक बर्थ चार्ट में पाया जाता है। चाहे वह अनिल अंबानी की हो, चाहे रतन टाटा जी की हो, चाहे बिल गेट्स जी की हो, तो यह एक बहुत ज़बरदस्त योग है। इनके बर्थ चार्ट में एक और योग बन रहा है 2, 7 और 6 के संयोग से। 2 यानी कि चंद्र, 7 यानी कि केतु और 6 यानी कि शुक्र। चंद्रमा, केतु और शुक्र मिलकर इस योग को बना रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि यह व्यक्ति बहुत ही एक्टिव है। इनका एक्शन बहुत फास्ट है। यह डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करते, त्वरित निर्णय लेते हैं। आपका स्पोर्ट्स में भी अच्छा दखल रहा होगा। साथ ही आपके बर्थ चार्ट में एक अन्य योग बन रहा है। यह योग बन रहा है 3, 5 और 7 के संयोग से। 3 यानी कि गुरु, 5 यानी कि बुध और 7 यानी कि केतु। गुरु, बुध और केतु मिलकर यह जबरदस्त योग बना रहे हैं, जिससे पता चलता है कि यह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा इनका इमोशनल ग्रोथ अत्यधिक है। इमोशनली ये बहुत ही परिपक्व हैं। ऐसे व्यक्ति अंदर से संत होते हैं। संत के समान इनका व्यवहार होता है। बहुत ही इमोशनल और अच्छे स्वभाव के होते हैं। इनके बर्थ चार्ट में बनने वाले इन तीनों योगों को देखते हुए, इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का ध्यान रखते हुए, इनके मूल अंक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को कोरिलेट करने पर यह कहा जा सकता है कि इनका मनी सेक्टर जो है इट्स वेरी वेरी गुड एंड वेरी इजी मनी। बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे और बहुत आसानी के साथ कमाएंगे। इनकी जो हेल्थ है वह सामान्य है, लेकिन इन्हें कुछ हेल्थ इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, सावधानी रखनी पड़ेगी इन्हें। इनका जो रिलेशनशिप सेक्टर वह भी सामान्य है, लेकिन इन्हें कुछ डिसअपॉइंटमेंट मिलने की संभावना है। अगर सावधानी रखेंगे तो उससे बच सकते हैं। मैं उसके उपाय भी बताऊंगा। डिसअपॉइंटमेंट यानी कि धोखा। वह धोखा इन्हें प्यार में मिल सकता है, वह धोखा इन्हें शादी में मिल सकता है, वह धोखा इन्हें पैसों का धोखा हो सकता है, किसी को उधार दिया और वह पैसे ना वापस करे। वह धोखा हेल्थ में मिल सकता है, वह धोखा इन्हें अपनों से भी प्राप्त हो सकता है, वह धोखा इन्हें कारोबार में भी प्राप्त हो सकता है। सो बी केयरफुल। आपकी लाइफ जो है टोटली बैलेंस्ड लाइफ है, एकदम संतुलित लाइफ है। आप में कॉन्फिडेंस बहुत है। आप हर समय उत्साहित रहते हैं। आपको व्यापार से ज़्यादा लाभ होगा। आप अच्छे केयर टेकर भी हैं। आप स्टेबल हैं। आप दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हैं।
आपकी वाणी में कंट्रोल होता है, आप बात के पक्के हैं, आप लेजी बहुत हैं, सोचते हैं चलो हो जाएगा। आपको इस लेजीपन से थोड़ा मुक्ति पानी चाहिए। आपको क्रोध बहुत आता है, क्रोध से बचना चाहिए, अन्यथा ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। आपका मोटिव पैसे बनाना होता है, आपको पेट की तकलीफ बनी रहती है, गैस की समस्या रहती है, हेडेक रहता है। आप बाउंस बैक कर सकते हैं, मतलब अगर कभी आपको कहीं दिक्कत हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, आप अपने ट्रैक से डिरेल हो जाएं, तो आप पुनः बाउंस बैक करके ट्रैक में आगे आ सकते हैं और आगे निकल सकते हैं। आपकी अडाप्टेबिलिटी बहुत होती है, आप सबसे एडजस्ट कर लेते हैं। आप जंक फूड बहुत खाते हैं, आपको सिटिंग जॉब पसंद है, आप फिजिकल काम पसंद नहीं करते हैं। आप जैसे लोगों को कोई चैलेंज करे वह आपको पसंद नहीं आता है। ज़्यादा टोका टाकी की जाए तो आप जैसे लोग काम ही छोड़ देते हैं, आपको टोका टाकी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। ईश्वर की कृपा से आपको एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। यू हैव ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज यानी कि बुद्धि ज्ञान, और विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता। यह दोनों चीज़ बहुत कम लोगों में पाई जाती है। नॉलेज तो जो भी व्यक्ति अध्ययन करेगा उसे आ जाता है, ज्ञान आ जाता है, लेकिन विजडम जो है, बुद्धिमत्ता, उसके लिए अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी अनपढ़ लोगों के पास भी अच्छा खासा विजडम होता है। ईश्वर की कृपा से आप में वह दोनों हैं, जिससे आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। आप अंदर से संत के समान हैं। आप गवर्नमेंट जॉब में रहे होंगे ऐसा प्रतीत होता है। आपके जो लकी कलर हैं वह हैं ग्रीन, रेड और वाइट। आपके जो लकी नंबर है वह है 5, 1 और 6। मतलब 5 यानी कि 5, 14, 23। 1 मतलब 1, 10, 19 और 28। 6 मतलब 6, 15, 24। इन तारीखों को कार्य करेंगे, विशेष लाभ होगा। आपके लिए जो अनलकी कलर है वह कोई भी नहीं है। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आपके लिए अनलकी नंबर भी कोई नहीं है। आप में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, आप टोटली अनडिसिप्लिन्ड हैं। अब ये डिसिप्लिन कैसे आएगा इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। आपका मनी मैनेजमेंट भी बहुत ख़राब है, आप बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं, फिजूल खर्ची करते हैं। आप मेंटली बहुत मजबूत हैं, काल्पनिक हैं, आप संवेदनशील भी बहुत ज़्यादा हैं। आप अपने मन पर बहुत जल्दी काबू पा लेते हैं, किंतु आपको समझना मुश्किल है। ईश्वर की कृपा से आपको इंट्यूशन की पावर प्राप्त है। इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास। अक्सर भविष्य में होने वाली घटनाओं का आपको पहले से ही आभास हो जाता है। जैसे कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं, अपनी गाड़ी से जाने वाले हैं, और अचानक आपको इंट्यूशन होता है कि यार उस तरफ तो रोड ख़राब है, कहीं मेरी गाड़ी पंचर ना हो जाए। यकीन मानिए, अगर आप उस तरफ अपनी गाड़ी से घूमने जाएंगे, 100% आपकी गाड़ी पंचर हो जाएगी। अतः आपको अपने इंट्यूशन का पालन करना चाहिए। आप अपने इंट्यूशन का जितना ज़्यादा पालन करेंगे उतनी ही ज़्यादा तरक्की करेंगे। आप में विल पावर बहुत ज़्यादा है, आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, आप बढ़ा चला कर बोलते हैं, इमोशनल हैं, आप बहुत ज़्यादा जिज्ञासु भी हैं। आपको अपने नाम की स्पेलिंग को चेक करने के लिए मेरे चैनल में 2 वीडियो पड़े हैं, उनको देखें। पहले वीडियो का टाइटल है, उसके लिए आपको मेरे चैनल में जाना पड़ेगा। वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। 5वें नंबर पर वीडियो पड़ा है, उसका नाम है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। चेक कर लें, अगर चेंज करने लायक है तो 1-2 लेटर्स उसमें घटेंगे या बढ़ेंगे, चेंज कर लें। अगर चेंज करने लायक है तो आप बोलेंगे मेरे सभी डॉक्यूमेंट में यही नाम लिखा हुआ है, यही स्पेलिंग लिखी हुई है। लिखी रहने दें, सभी की लिखी रहती है, पैन कार्ड में, आधार कार्ड में, मार्कशीट में, बैंक डॉक्यूमेंट्स में, उसे नहीं बदलना है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग का अगर चेंज होती है तो उसका प्रचार और प्रसार करना है। उसके लिए क्या करें, आप मेरे चैनल में जाएँ, पॉपुलर सेक्शन को टच करें। वहाँ 4थे नंबर पर एक वीडियो पड़ा है, उसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज करने के बाद उसका प्रचार और प्रसार कैसे करें, उसको देखें। उसके बताए हुए तरीके से आप अपने नए नाम की स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार करें, रन करें।
जैसे ही आप प्रॉपर वे में उसका प्रचार और प्रसार कर लेंगे, कुछ ही महीनों में आपको लाभ दृष्टिगोचर होने लगेगा और 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगेगा। अब आपको कुछ सलाहें दी जाती हैं। आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ करें। गायत्री मंत्र का पाठ करते समय आपको उसकी गिनती नहीं करनी है, ना तो माला लेकर गिनती करनी है, ना उंगलियों में गिनती करनी है, ना ही मन ही मन गिनती करनी है। 1, 2, 4, 6, 8, 10 बार जितनी बार मन पड़े पढ़ें। प्रत्येक दिन अलग-अलग संख्या में आप उसका पाठ कर सकते हैं। हाँ, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही होना चाहिए। साथ ही आप एक गायत्री यंत्र पहन लें, गायत्री यंत्र बाज़ार में मिलता है, उसे खरीद के उसको धारण कर लें। आप में जो डिसिप्लिन की कमी है, उसके लिए आप या तो एक रुद्राक्ष धारण कर लें, या फिर तुलसी की माला पहन लें, या एक वुडन ब्रेसलेट पहन लें, लकड़ी का ब्रेसलेट पहन लें। यानी 3 चीज़ें हैं, रुद्राक्ष, तुलसी की माला और वुडन ब्रेसलेट, उसमें से किसी एक चीज़ को पहन लें। धीरे-धीरे आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आने लगेगा। मैंने आपको बताया था कि आपका मनी मैनेजमेंट बहुत खराब है, उसके लिए आपको एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट धारण करना चाहिए। क्रिस्टल का ब्रेसलेट आपको बाएँ हाथ में पहनना है। जब पहली बार आप क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने, तो वह या तो सोमवार को पहने, या बुधवार को पहने, या शनिवार को पहने। सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक पहने। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग इसी प्रकार से अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस कराना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम अंग्रेजी के अक्षरों में, अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ लिखें, और आप जिस शहर में वर्तमान में निवास कर रहे हैं उसका नाम लिखें, राज्य का नाम लिखें, अगर भारत के बाहर के हैं तो देश का नाम लिखें। आप सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक ही व्यक्ति डिटेल फीड करें। अगर आप एक मोबाइल से एक से ज़्यादा लोगों को डिटेल फीड करेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर उसे कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक व्यक्ति डिटेल फीड करें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। धन्यवाद।